हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, यानी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे यूनिट 6 से, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर आपको कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। लाहौर डिक्लेरेशन ये होता है अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में 1999 में। ताशकंद एग्रीमेंट जो होता है वो 1966 में होता है, इंडिया पाकिस्तान के वार के बाद। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो होता है ये 2005 में होता है। और इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ये 1971 में सोवियत यूनियन के साथ होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, सबसे पहले ताशकंद आएगा, उसके बाद इंडो सोवियत यानी कि बी डी ए और सी, बी डी ए सी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। ताशकंद एग्रीमेंट 1966, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन जो होता है 1971 में होता है, लाहौर डिक्लेरेशन 1999 और इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2005 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पर करेक्टली मैच आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करनी है। सार्क इसका सेक्रेटरिएट काठमांडू में है, ये बात सही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में आई थी, नहीं, इनके समय में लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी, नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स में आई है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स में आई है, ये बात सही है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इसका हेडक्वार्टर कुलालमपुरम में नहीं बल्कि बीजिंग चाइना में है। तो यहाँ पर केवल आपका ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, ए और सी आपका करेक्ट होगा, यानी कि सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। आपको पुनः से करेक्टली मैच को आइडेंटिफाई करना है। सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ये 2010 में पास होता है, ये बात सही है, ठीक। इंडो यूएस 10 ईयर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर डिफेंस कोऑपरेशन 2015 में आता है, होता है एग्रीमेंट, ये बात भी सही है। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव ये 2020 में नहीं बल्कि 2012 में होता है। और बेसिक यानी एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो होता है ये तो 2019 में नहीं 2020 में होता है। तो यहाँ पर आपका सी और डी आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, ए और बी करेक्टली मैच है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाज ए पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट अंडर। तो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की जो पॉलिसी थी वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट्स में फॉलो की गई थी। 1971 का जो पोखरण में पहला न्यूक्लियर टेस्ट होता है इस्माइलिंग बुद्धा के नाम से, उसमें यहाँ पर ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की पॉलिसी हमको दिखाई देती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा डिप्लोमेसी इज वाज पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अंडर। तो पैरा डिप्लोमेसी किस गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। पैरा डिप्लोमेसी कंडक्ट किया जाता है सब स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो स्टेट्स है इंडियन स्टेट्स उनको पॉलिटिकल पावर दी जाए, ताकि यानी कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं उनको प्रोमिनेंट एक्टर बनाया गया है इंटरनेशनल स्फीयर में, ताकि वो इंटरनेशनल जो अदर रिलेशंस में जो अदर स्टेट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सके, उनके साथ अपना रिलेशन स्थापित कर सके। तो ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकांग गंगा कोऑपरेशन वाज इनिशिएटेड बाय। मेकांग गंगा कोऑपरेशन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में शुरू किया गया था। मेकांग गंगा को लॉन्च किया गया था 2000 में वियतनाम लाओ पीडीआर में। मेकांग गंगा 6 कंट्रीज का एक इनिशिएटिव है, इसमें इंडिया है और 5 आसियान कंट्रीज हैं जिनका नाम है कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। मेकांग और गंगा इन दो जो नदियों की सिविलाइजेशन है या दो नदियां जिन कंट्रीज से होकर जाती हैं उन कंट्रीज के लोगों के बीच जो कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशंस है उसको बढ़ाने के लिए ये लॉन्च किया गया था मेकांग गंगा कोऑपरेशन इनिशिएटिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अनाउंस द एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इंडिया ने
कब अनाउंस किया था और कहां पर अनाउंस किया था? तो आसियान का समिट 2000 जो 14 हुआ था वहां पर अनाउंस किया गया था। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन से द परमानेंट सेक्रेटरिएट ऑफ बिम्स्टेक इन, तो बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटरिएट कहाँ है? तो बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटरिएट आपका ढाका में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, जिसमें कंट्रीज कौन कौन सी आती है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सभी कंट्रीज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं और सामने कंट्री दिए गए हैं, किस कंट्रीज में उस ऑपरेशंस को चलाया गया था। तो आपको करेक्टली मैच जो है उनको आइडेंटिफाई करना है। ऑपरेशन राहत यमन में चलाया गया था, ये बात सही है, यमनी क्राइसिस के दौरान। वंदे भारत मिशन श्रीलंका में लॉन्च चलाया गया था, नहीं, वंदे भारत मिशन श्रीलंका में नहीं चलाया गया था, बल्कि ये कोविड के दौरान कोरोना वैक्सीन के लिए चलाया गया था। तो ये कई कंट्रीज में चलाया गया था, ना कि केवल श्रीलंका के लिए। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में चलाया गया था, सही है, 2014-15 का जो अर्थक्वेक आया था उस दौरान ये चलाया गया था। ठीक। तो यहाँ पर ए और सी करेक्ट है। ऑपरेशन सुकून इराक में नहीं बल्कि लेबनान में चलाया गया था, तो यहाँ पर ए और सी करेक्ट है, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ऑपरेशन राहत यमनी क्राइसिस के दौरान यमन में चलाया गया था 2015 में। वंदे भारत मिशन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में चलाया गया था कोरोना वायरस क्राइसिस के दौरान। ऑपरेशन मैत्री 2015 का जो नेपाल का अर्थक्वेक आता है उसके में इंडिया के द्वारा मदद के लिए नेपाल के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन सुकून जो हो तो लेबनान बार के दौरान 2006 में श्रीलंकन इंडियन और नेपालीज नेशनल एज वेल एज जो लेबनीज नेशनल से उनको वहां से निकालने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज करना है कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इनको कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं आपको करेक्टली। तो लाहौर डिक्लेरेशन आपका 1999 में होता है, आगरा समिट 2001 में होता है, शिमला अकॉर्ड 1972 में होता है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में होती है। तो 1960 सबसे पहले, फिर यानी कि डी सी ए बी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज करना है साइनिंग द एग्रीमेंट्स बाय इंडिया इन देयर अपीयरेंस, यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स दिए हुए हैं, वो किस ईयर्स में हुए हैं उसके आधार पे आपको। तो लैंड बाउंड्री जो एग्रीमेंट्स होता है वो 1974 में होता है, ताशकंद एग्रीमेंट 1966 में होता है, मास्को टेस्ट बैन ट्रीटी और इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी जो होती है 1971 में होती है, मास्को टेस्ट बैन ट्रीटी 1960 कब होती है? 63 में होती है। ठीक। तो मास्को टेस्ट बैन ट्रीटी आपकी 1963 में होती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्टली मैच हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आएगा मास्को टेस्ट बैंड ट्रीटी यानी कि सी नंबर आएगा, उसके बाद आपका बी नंबर आएगा, सी बी, फिर उसके बाद डी आएगा, सी बी डी ए, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। मास्को टेस्ट बैंड ट्रीटी 1963 जिसको पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी भी कहा जाता है, ताशकंद एग्रीमेंट 1966 में होता है, इंडिया रसिया फ्रेंडशिप ट्रीटी जिसको इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन भी कहा जाता है 1971 में होता है। लैंड बाउंड्री जो एग्रीमेंट होता है इंडिया के साथ वो 74 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच कौन सी बाउंड्री लाइन है? तो ये मैकमोहन लाइन है। ठीक। तो ये करेक्ट होगा यहाँ पर मैकमोहन लाइन, यहाँ पर देख सकते हैं जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश है और चाइना के साथ ये मैकमोहन लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट और दो लिस्ट है, एक लिस्ट में कुछ कंट्रीज दी हुए हैं और इंडिया का उनके साथ कहाँ क्या डिस्प्यूट्स है, क्या एग्रीमेंट्स है उसके बारे में दिया है सेकंड लिस्ट में, आपको करेक्टली मैच कराना है। तो चाइना के साथ गलवान इंसिडेंट होता है, बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स होता है, पाकिस्तान के साथ बागलहार हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए कॉन्फ्लिक्ट है और नेपाल के साथ काला पानी डिस्प्यूट्स है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना का ए का आपका सेकंड हो जाएगा, बी का आपका थर्ड हो जाएगा, डी का फोर हो, सी का 4 और डी का 1, यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स एरिया दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से डिस्प्यूट एरिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच का है। सियाचिन डिस्प्यूट, सरग्रीक डिस्प्यूट, काला पानी डिस्प्यूट और दहगाम डिस्प्यूट। तो काला पानी डिस्प्यूट नेपाल के साथ है, दहग्राम डिस्प्यूट आपका बांग्लादेश के साथ है, सरग्रीक डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ है और सियाचिन डिस्प्यूट भी पाकिस्तान के साथ है। यहाँ पर ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी सियाचिन और सरग्रीक ये दोनों जो डिस्प्यूट है वो पाकिस्तान के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। यहाँ पर इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में बताना है कौन सा फीचर्स नहीं है। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस की बात करता है इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, बात सही है। नो यूज अगेंस्ट फ्रेंडली कंट्रीज, तो ऐसा कहीं भी इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में नहीं कहा गया है कि नहीं यूज किया जाएगा फ्रेंडली कंट्रीज के अगेंस्ट। नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाता है इंडिया, नॉट अगेंस्ट द स्टेट हैविंग ए कन्वेंशनल वीपन ऑनली, केवल जिनके पास कन्वेंशनल वीपन है उनके खिलाफ भी इंडिया न्यूक्लियर वीपन्स का यूज नहीं करेगा। तो यहाँ पर केवल बी जो है तो आपका नॉट ऑफ फीचर्स में आएगा, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो फीचर्स ऑफ इंडियाज की अगर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात की जाए तो एक मिनिमम क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की बात करता है, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाता है, रिटेलिएशन अटैक की बात करता है, अगर फर्स्ट स्ट्राइक किया गया किसी भी कंट्री के द्वारा इंडिया पर तो जो फर्स्ट स्ट्राइक होगा वो मैसिव होगा और अनएक्सेप्टेबल डैमेज के लिए किया जाएगा। न्यूक्लियर रिटेलिएटिव अटैक ओनली अथराइज बाय, जो न्यूक्लियर जो अपना बदला लेगा अटैक करेगा किसी दूसरी कंट्री पर तो उसको अथराइज किया जाएगा सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा। नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वीपन अगेंस्ट द नॉन न्यूक्लियर वीपन स्टेट्स, यानी जो नॉन न्यूक्लियर वीपन स्टेट्स हैं उसके खिलाफ न्यूक्लियर पावर्स का इस्तेमाल इंडिया नहीं करेगा। अगर इंडिया पर कोई मेजर अटैक होता है इंडिया के खिलाफ किसी भी तरह का इंडियन फोर्सेस पर, चाहे बायोलॉजिकल हो या केमिकल हो, तो इंडिया अपना ऑप्शंस रखेगा न्यूक्लियर वीपन्स का इस्तेमाल करने का। तो ये सभी इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट विथ विच कंट्री। तो इंडिया का काला पानी डिस्प्यूट किसके साथ है, नेपाल के साथ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर प्रोपाउंडेड द नोशंस ऑफ जेन्यून नॉन अलाइनमेंट। तो जेन्यून नॉन अलाइनमेंट का जो नोशंस है किसके द्वारा दिया गया था, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट्स में, यानी कि फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, 1977 से लेकर 1979 तक ये जनता पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट्स में थे, यानी प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में काम किया है मोरारजी देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द चाइनीज पॉलिसी ऑफ थ्योरी ऑफ पाल्म एंड फाइव फिगर्स। चाइनीज की जो पॉलिसी ऑफ थ्योरी ऑफ पाल्म एंड फाइव फिगर्स है उसके बारे में कौन से दो स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो इसमें इंक्लूड है भूटान और नेपाल, तो सही बात है, दो कंट्रीज और तीन इंडियन स्टेट्स हैं। ये तीन स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। और सी और डी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, यानी कि मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड ये इसके पार्ट्स नहीं है चाइनीज जो पॉलिसी ऑफ थ्योरी ऑफ पाल्म एंड फाइव फिगर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, यानी ए और बी केवल जो होते हैं यहाँ पर करेक्ट होंगे। जो फाइव फिंगर्स है उसमें तिब्बत को हथेली की तरह माना गया है, पाम की तरह माना गया है, और जो अदर टेरिटरीज है जैसे लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश इनको फाइव फिंगर्स की तरह देखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी विथ पाकिस्तान इंडिया हैज एक्सक्लूसिव राइट ओवर द रिवर्स। तो इंडिया के पास किन रिवर्स में एक्सक्लूसिव राइट है कि उसका इस्तेमाल जिस तरह से इंडिया चाहे उस तरह कर सकता है। तो ये रावी, व्यास और सतलज इन तीन नदियों पर इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है। ठीक, इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार। इंडस वाटर ट्रीटी आपको मालूम है कि 1916 में होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसमें वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लुक वेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया एडवोकेट एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशंस ऑफ इंडियाज रिलेशंस विथ। तो लुक वेस्ट पॉलिसी जो है किसके साथ अपना इंडिया का रिलेशंस बनाने की बात की जाती है? वेस्टर्न कंट्रीज के साथ नहीं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी नहीं, वेस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज, उनके साथ, स्पेशली जो पर्सियन गल्फ में कंट्रीज हैं उनके साथ। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ भी बात नहीं करता। तो यहाँ पर थर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुक वेस्ट पॉलिसी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है, जो वेस्ट एशियन जो नेशंस है उनके साथ रिलेशंस को बनाने की बात की जाती है, और ये इंडिया गवर्नमेंट के साथ द्वारा 2005 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड द एनपीटी एंड सीटीबीटी। तो एनपीटी और सीटीबीटी के बारे में इंडिया के जो पक्ष है उसके बारे में बात की गई है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंडिया हैज साइंड बट नॉट रेटिफाइड एनपीटी, India has signed CTBT, India has signed NPT, India has neither signed nor ratified NPT and और CTBT। तो इंडिया ने ना तो एनपीटी को साइन ही किया है, ना तो रेटिफाई ही किया है, चाहे वो एनपीटी हो या सीटीबीटी हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा एनपीटी जो है ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है जो 1968 में होती है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन जो ट्रीटी है वो 1966 में होती है। एनपीटी को इंडिया डिस्क्रिमिनेटरी नेचर्स का मानना है, और जो सीटीबीटी है उसको इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट मानता है, जिसके कारण ना तो उसने एनपीटी को ही ना तो सीटीबीटी को ही साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। यहाँ पे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, यानी कि कुछ इवेंट्स हैं आपको बताने हैं, उसके अपीयरेंस के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। गुजराल डॉक्ट्रिन ये आपकी 1996 में आती है। पंचशील एग्रीमेंट 1954 में होता है। लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में होता है, और इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो होता है वो 1971 में होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले बी आएगा आपका, उसके बाद डी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा और फिर सी, यानी कि फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सॉरी, सबसे पहले आपका बी आएगा, उसके बाद आपका डी आएगा, फिर उसके बाद आपका ए आएगा, और फिर उसके बाद सॉरी बी डी सी ए यहाँ पर आपका होगा। बी डी सी ए यहाँ पर शायद कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर इस तरह से ये इनकरेक्ट होगा। तो गुजरात पंचशील एग्रीमेंट 1954, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971, और गुजरात डॉक्ट्रिन 1996 और लुक ईस्ट पॉलिसी 1991। तो बी डी सी ए होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। दो लिस्ट है, एक लिस्ट में आपको कुछ एग्रीमेंट्स या अकॉर्ड्स दिए हुए हैं, सेकंड लिस्ट में किस प्राइम मिनिस्टर्स के समय में वो हुए हैं वो इवेंट्स, तो उसके बारे में आपको करेक्टली मैच करना है। शिमला जो अकॉर्ड होता है ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट्स में होता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स के द्वारा लॉन्च की जाती है। इंडियाज पीस कीपिंग मिशन इन श्रीलंका जो होता है वो राजीव गांधी में होता है, और लाहौर डिक्लेरेशन अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट्स के समय होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का वन और डी का थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय इंडिया टू लिंक इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज। तो इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज के द्वारा लिंक करने के लिए क्या प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सागर पंचायत या सागर जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सागर पंचायत। एक्सरसाइज और प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय इंडिया टू लिंक इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज इज नोन एज सागर इनिशिएटिव। सागर का मतलब क्या है, सागर मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स। इसको लॉन्च किया जाता है 2015 में। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन पीएम मोदीज विजन्स ऑफ डेवलप्ड इंडिया एज ए पंच प्राण। तो पंच प्राण जो कॉन्सेप्ट दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं?
अभिनव भारत नहीं शामिल है, गोल फॉर डेवलप्ड इंडिया ये शामिल है 2014 को लक्ष्य में रखकर, 2047 को ध्यान में रखकर ये इनिशिएटिव दिया गया है पंच प्राण का। सिक्योरिटी नहीं है इसमें, यूनिटी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी है, और इंटीग्रिटी भी नहीं है। केवल यहाँ पर बी और डी जो है तो आपका ऑप्शन होगा, यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो पंच प्राण में क्या क्या एलिमेंट्स शामिल हैं उसको देख लेते हैं। ये 5 की प्रिंसिपल्स या एलिमेंट्स हैं डेवलप्ड इंडिया के लिए। तो इसमें आया है पहला है अ रिजॉल्व फॉर डेवलप्ड इंडिया, ठीक। रिमूविंग एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, टेकिंग प्राइड इन आवर लिगेसी, आवर स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, और फुलफिलिंग द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन विथ ऑनेस्टी। ये पंच प्राण है जिसमें इंडिया को डेवलप बनाने का विजन रखा गया है नेक्स्ट 25 ईयर्स में, यानी कि 2047 तक। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो हमने 25 एमसीक्यूज को देखा, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सभी थे इंडियन फॉरेन पॉलिसी से। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो लगातार आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिलती है, और डेली एमसीक्यूज होता है उसका भी बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।